प्रणाम, राधे राधे। हमारे चैनल वैदिक अकल्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योतिर्लिंगों की चर्चा करेंगे। हमारे देश में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, जो कि हिंदुओं के लिए बहुत ही पूजनीय स्थल है। इसमें से पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। इसकी स्थापना चंद्रदेव ने की थी। उनका विवाह एक साथ 27 कन्याओं से हो गया था, जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी। परंतु वो सबको एक समान प्रेम नहीं करते थे, जिस बात से नाराज होकर दक्ष जी ने उन्हें श्राप दे दिया। जब उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने घोर तपस्या की और महादेव को प्रसन्न किया। फिर महादेव उन्हें वरदान दिया कि वो 2 हफ्ते तक बढ़ेंगे और 2 हफ्ते तक घटेंगे। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए चंद्रदेव ने वहां एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जिसे कि हम लोग सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग कहते हैं। अब हम लोग द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन पर चर्चा करेंगे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। इसके पीछे की पौराणिक कथा ये है कि जब श्री गणेश और कार्तिकेय जी के विवाह की बात उठी, तब माता पार्वती और महादेव ने कहा कि जो इन दोनों में से पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आएंगे, उन्हीं की शादी पहले की जाएगी। तब तो कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पे चढ़ के दुनिया का चक्कर लगाने चले गए, परंतु गणेश जी यह जानते थे कि उनका वाहन मूषक उतनी आसानी से उन्हें जिता नहीं पाएगा। इसीलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए माता पार्वती और महादेव के ही चक्कर लगा लिए, जो कि उनके लिए पूरी दुनिया के समान था। जब कार्तिकेय जी वापस आए और उन्हें पता चला कि गणेश जी जीत चुके हैं, तब उन्हें यह भेदभाव अच्छा नहीं लगा। वो अपने माँ बाप से नाराज होकर के अपना घर त्याग के दक्षिण की तरफ चले गए और वहां पे अकेले रहना शुरू कर दिए। तब उनके माता पिता भी उनके पीछे पीछे अपना वेश बदल के आए, जिसमें से कि माता मल्लिका के रूप में और उनके पिता अर्जुन के रूप में वास करने लगे। जब इस बारे में कार्तिकेय जी को पता चला, तब उन्होंने उनके लिए ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जिसका नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। उज्जैन का पौराणिक नाम अवंती था। वहां के महाराज चंद्रसेन थे, जो कि महादेव के भक्त थे। उन्हें देख करके एक छोटे बालक श्रीखर में भी पूजा करने की इच्छा जागी। इसके लिए वह राज्य से दूर जाकर के उचित स्थान ढूंढने लगा। तभी उसने ये सुना कि कोई उनके राज्य पे आक्रमण करने वाला है, जिनके साथ एक राक्षस भी मिला हुआ है, दुशानन। इससे बचाने के लिए उसने महादेव की पूजा करना आरंभ किया। महादेव की घोर तपस्या करने पर महादेव प्रसन्न हुए, पर उतने देर में राज्य पर आक्रमण हो चुका था। तब महादेव स्वयं में वहां आए और उन्होंने उस राक्षस से लड़े, और फिर सारे राज्य ने मिलकर के महादेव से कहा कि वो वहीं रुक जाए। तब महादेव वहां जमीन के अंदर स्थापित हो गए। इसलिए इसे स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं, क्योंकि ये किसी इंसान द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। महादेव यहाँ स्वयं ही प्रकट हुए थे। ओमकारेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के नजदीक स्थित है। इसके पीछे कई पौराणिक कथा है, जिसमें से एक ये है कि वहां के महाराज मंदाता ने महादेव की घोर तपस्या की थी और एक ओम का स्वरूप निर्माण किया था, जिस वजह से इस आइलैंड का स्वरूप ओम के रूप में है। यह देख के महादेव प्रसन्न हुए और वहां पे ओमकारेश्वर के रूप में अवतरित हुए थे। केदारनाथ, यह हिमालय की ऊंची चोटियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसके पीछे की पौराणिक कथा यह है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब कौरव और पांडवों में युद्ध के बाद पांडव बहुत दुखी थे कि उन्होंने कई लोगों की हत्या की है। इस सिन से निजात पाने के लिए उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की। महादेव उनसे खुश तो हुए, परंतु वो साक्षात अपने रूप में नहीं आके एक बैल के स्वरूप में वहां आए और छिप गए। परंतु उन्होंने उन्हें पहचान लिया और फिर उनकी प्रार्थना की। इसीलिए इस स्थान को केदारनाथ कहते हैं, क्योंकि केदार का एक अर्थ क्यारी या चारागाह भी है, और भगवान ने खुद को क्यारी और चारागाह के पीछे ही छिपाया था। इसीलिए इसका नाम केदारनाथ पड़ा।
भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे में है। इसके पीछे की पौराणिक कथा यह है कि जब रामायण का युद्ध हुआ, तब कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद कुंभकर्ण का पुत्र भीमा, वो अपने पिता की मृत्यु से दुखी था, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव उनसे खुश हुए और उन्हें वरदान दिए। इस वरदान से वो सारे ही संसार में हाहाकार मचा दिया। यहाँ तक कि महादेव के एक भक्त जो कि उनकी तपस्या में लीन थे, उनकी तपस्या भी भंग करने का प्रयास किया। इससे महादेव नाराज हुए और खुद वहां पे आकर के उन्होंने भीमा की हत्या कर दी। सारे देवताओं और ऋषि मुनियों ने उन्हें वहीं पे रुकने के लिए प्रार्थना की। तब महादेव वहां पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में रुक गए। काशी विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश। यह पहला ज्योतिर्लिंग भी कहा जा सकता है। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद हुआ कि उन दोनों में से अधिक श्रेष्ठ कौन है, उसी वक्त महादेव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए। इस ज्योतिर्लिंग का ना तो कोई आदि ना ही कोई अंत का पता चल रहा था। तब दोनों ने फैसला किया कि जो भी इसके आदि या अंत का पता लगाएगा वही अधिक श्रेष्ठ है। इसके लिए विष्णु जी नीचे की तरफ और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए, पर दोनों में से किसी को भी इसका आदि अंत का पता नहीं चला। विष्णु जी ने अपनी गलती को स्वीकारा और उन्होंने महादेव से माफी मांगी, पर ब्रह्मा जी ने झूठ कहा। इस बात से महादेव नाराज हुए और उन्होंने विष्णु जी को अपने बराबर का स्थान दिया और ब्रह्मा जी को कहा कि आपकी पूजा अर्चना नहीं की जाएगी। इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ, जिसे कि हम लोग काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग कहते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र के नासिक के नजदीक स्थित है। इसके पीछे की पौराणिक कथा यह है कि ऋषि गौतम और उनकी पत्नी यहाँ निवास करते थे। उनके पास वरुण देव द्वारा दिया गया एक पात्र था, जिसमें कि बहुत अधिक अन्न आता था, जो कभी भी समाप्त नहीं होता था, जिसे देख करके अन्य ऋषिगण उनसे जलने लगे और उन्होंने उनका अपमान करने के लिए वहां पर एक गाय को भेजा, जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। और ऐसा लगा कि गाय उन्हीं के आश्रम के पास आकर के अपने प्राण को त्याग दी। इस बात से परेशान होकर गौतम मुनि ने महादेव की प्रार्थना की और उनसे कहा कि माता गंगा को उनके स्थान पर लाया जाए, ताकि उस स्थान को पवित्र किया जाए। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर महादेव ने माता गंगा को वहां आके बहने के लिए कहा। उसी को गोदावरी नदी कहा जाता है। और तब सारे ऋषिगणों ने महादेव को वहीं पे स्थापित होने की प्रार्थना की। तब महादेव वहां पे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। वैद्यनाथ, झारखंड। इसके पीछे की पौराणिक कथा रावण से जुड़ी हुई है। रावण जो महादेव का अनन्य भक्त था, उन्होंने उनकी प्रार्थना की और उनसे कहा कि वो महादेव को शिवलिंग के रूप में अपने लंका में स्थापित करना चाहते हैं। महादेव शिवलिंग के रूप में आ तो गए, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि वो शिवलिंग को कहीं पर भी रास्ते में रख नहीं सकते। रावण ने इसके लिए हाँ तो कहा, परंतु चलते चलते रास्ते में उन्हें ज्योतिर्लिंग को रखने की आवश्यकता पड़ी। रावण ने आसपास एक बालक को देखा, जिससे उन्होंने कहा कि वो शिवलिंग को अपने हाथ में रखे। उस बालक ने कुछ देर तक तो शिवलिंग को अपने हाथ में रखा, किंतु कुछ देर के बाद थकान की वजह से उसने उसे नीचे रख दिया और वहां से चला गया। जब रावण वहां वापस आए, तब उन्होंने शिवलिंग को नीचे रखा हुआ दिखा। उन्होंने उसे उठाने के भरसक प्रयास किए, परंतु वो नहीं उठा। अंत में वहीं पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, जो कि आज गुजरात में है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसके नाम से ही दिख रहा है कि इसे स्वयं भगवान राम ने ही स्थापना की थी। जब लंकापति रावण और भगवान राम के बीच युद्ध होने वाला था, उससे पहले भगवान राम ने महादेव की घोर तपस्या करने के लिए एक शिवलिंग की स्थापना की। उसी जगह पे महादेव ने आके उन्हें आशीर्वाद दिया। तब भगवान राम ने उन्हें वहीं पे स्थापित होने के लिए कहा। वहीं पे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में महादेव स्थापित हो गए। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसके पीछे की पौराणिक कथा यह है
कि कुसुमा नाम की एक महिला थी जो कि परम शिव भक्त थी। उसके पति की एक दूसरी पत्नी भी थी जो कि उससे जलती थी, जिस वजह से उसने एक बार कुसुमा के संतान की हत्या कर दी। इस बात से कुसुमा बहुत नाराज हुई, किंतु उसने महादेव का पूजा किया और उस दिन जब वो महादेव को जल में डाल रही थी, तब जल के अंदर से उनका बेटा जीवित होकर बाहर निकला और साथ ही साथ महादेव ने स्वयं ही उसको दर्शन भी दिया, जिससे प्रसन्न होकर के कुसुमा ने महादेव से विनती की कि वो यहीं पे स्थापित हो जाए। उनकी कई बार विनती करने पे महादेव वहां पे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। कृष्णेश्वर का अर्थ ही है दयावान। अब हम ये देखते हैं कि कौन सी राशि वालों के लिए कौन सा ज्योतिर्लिंग सबसे अधिक फलित करता है। अगर हम पहला मेष राशि को ले लें, तो मेष राशि सूर्य देव की उच्च राशि है। तो ऐसे में हमें सूर्य देवता के लॉर्ड श्री राम जी के द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग जो कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। अगर मेष राशि वाले रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाएं तो उन्हें सबसे अधिक फल मिलता है और साथ ही साथ उन्हें इस मंत्र का भी जप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, नमो रामेश्वराय। वृषभ वृषभ लग्न या राशि वालों को सोमनाथ का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि यह चंद्रदेव द्वारा स्थापित की गई थी और वृषभ राशि चंद्रदेव की उच्च राशि है। और साथ ही साथ उन्हें इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, नमो सोमनाथाय। जेमिनी या मिथुन राशि, इनके लिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, क्योंकि जेमिनी राशि राहु की उच्च राशि है और राहु नाग के स्वरूप में है, तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग इनके लिए सबसे अधिक फलित है। साथ ही साथ इन्हें इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, नमो नागेश्वराय। कर्क राशि या कैंसर, यह गुरु की उच्च राशि है। इन्हें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि ओमकारेश्वर शिवा का ओमकार रूप है। और साथ ही साथ इन्हें इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, नमो ओमकारेश्वराय। सिंह राशि या लियो, इन्हें घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए, क्योंकि घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग तपस्वी और योगियों के स्वामी है जो कि एकांत में रहते हैं। यहाँ पे जाने से सिंह राशि वालों को अच्छा फल मिलता है। साथ ही साथ इन्हें इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, नमो घुश्मेश्वराय। कन्या या वर्गो राशि, इन्हें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए, क्योंकि यह बुद्ध की उच्च राशि का प्रतीक है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाने से कन्या राशि वालों को अच्छा फल मिलता है। साथ ही साथ इन्हें इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, नमो मल्लिकार्जुनाय। तुला राशि या लिब्रा, तुला राशि में शनिदेव उच्च रूप में आते हैं, इसीलिए महाकाल ज्योतिर्लिंग यहाँ जाने से तुला राशि वालों को अच्छा फल मिलता है, क्योंकि ये शनिदेव की उच्चतम राशि है। साथ ही साथ इन्हें इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, नमो कालेश्वराय। वृश्चिक राशि वालों के लिए वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जाना बहुत ही फलदायी होता है, क्योंकि वृश्चिक राशि अष्टम घर यानी कि हीलिंग के घर से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए इन्हें वृश्चिक राशि वालों को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि वैद्य अर्थात की हीलिंग इस सब से जुड़ा है, यहाँ जाना चाहिए और साथ ही साथ इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, नमो वैद्यनाथाय। धनु राशि या सैगिटेरियस, इन्हें विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए, क्योंकि विश्वनाथ जो कि सारे विश्व के स्वामी हैं। और राशि एक तो गुरु की राशि है, साथ ही साथ केतु की उच्च राशि भी है जो कि मोक्ष से जुड़ा है। इसीलिए इनके लिए यह ज्योतिर्लिंग जाना सबसे अधिक फलदायी होता है। साथ ही साथ इन्हें इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, नमो विश्वनाथाय। मकर या कैप्रिकॉर्न, यह मंगल की उच्च राशि है, इसीलिए इन्हें भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए, क्योंकि इसमें महादेव एक योद्धा के रूप में आए थे और उन्होंने भीमा की हत्या की थी। इसीलिए भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग इन्हें सबसे अधिक फलदायी होता है। साथ ही साथ इन्हें इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, नमो भीमा शंकराय। कुंभ राशि या एक्वेरियस, इनके लिए सबसे उचित ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ,
क्योंकि यह हिमालय के उच्च पर्वतों पर स्थित है। यह शनिदेव की राशि है और साथ ही साथ इन्हें राहु देव भी रूल करते हैं, इसीलिए इनके लिए सबसे बेस्ट केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। साथ ही साथ इन्हें इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए, ओम नमः शिवाय नमो केदारनाथाय। मीन राशि या फिर पाइसेस, इनके लिए सबसे बढ़िया ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तीनों नेत्रों वाले त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाने से इन्हें सबसे अधिक सफलता मिलती है, क्योंकि शुक्राचार्य ने कड़ी तपस्या से जीवन को पुनः जीवित करने की शक्ति महादेव से पाई थी। इनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना सबसे अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक यू।